हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे उसी के। और जैसे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था स्फेरिकल शेल्स के बीच, वैसे ही हम लोग अब प्लेट्स, कुछ प्लेट्स होंगी कंडक्टिंग प्लेट्स, उनके बीच में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हमने देखो क्या सीखा था। अगर एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट है इस तरीके से, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि जैसे नोटबुक होता है वैसे, जैसे कॉपी होती है आपकी, वैसे आप इमेजिन करो। बस इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है और नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है ये। तो इसमें नॉन कंडक्टिंग है तो इसके वॉल्यूम में क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में चार्ज होगा, लेकिन इसकी थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस थिन है, थिन। तो थिन नॉन कंडक्ट, तो अगर इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब हमने चार्ज को ऐसे फैला दिया है। ठीक, ये हम कर चुके हैं, गॉस लॉ से किया था। गॉस लॉ का यूज करके हमने इसको डिराइव किया था। तो इसके पास अगर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा सरफेस दी गई होगी, चार्ज अंदर है इसमें ऐसे स्प्रेड है, तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, यहाँ यहाँ हर जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये माइनस सिग्मा होता, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता अंदर, तो फिर क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाती है, कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाकी तो कोई फर्क, बाकी कोई चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम लोग सीख चुके हैं। मतलब एक सरफेस है, अंदर इसका एक सरफेस है, इमेजिन कर सकते हैं। तो एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना ध्यान रखना है, एक सरफेस की वजह से। अगर यही प्लेट जो इनफाइनाइट शीट है, अगर ये कंडक्टिंग होती तो क्या होता। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन कंडक्टिंग लार्ज, लार्ज मतलब इनफाइनाइट प्लेट। ये लार्ज प्लेट अगर हम ले लें, कंडक्टिंग ले लें, तब क्या होगा। मतलब जैसे ये था नॉन कंडक्टिंग था, ऐसे ही कंडक्टिंग ले लेंगे। तो अगर हम कंडक्टिंग प्लेट ले लेते हैं तो देखो क्या होगा। सबसे पहली बात तो इसके भीतर चार्ज नहीं होगा। कंडक्टर में चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। अब जो कॉपी आप ले रहे हो, शीट जो ले रहे हो थिन, उसमें ये वाले सरफेस को निगलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पतला होगा। ये सरफेस जो है बड़े वाले, वो हमें देखना है। तो ये प्लेट ऐसी है, ऐसी, ठीक, ये प्लेट है ऐसी बड़ी सी। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज दे दें तो क्या होगा, चार्ज अगर दे दोगे आप, तो कंडक्टर है, सरफेस पे चार्ज जाएगा, तो इस सरफेस पे आ जाएगा और इस सरफेस पे आ जाएगा। दोनों सरफेस पर कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं कि इस वाले सरफेस पर है प्लस सिग्मा और इस पर भी प्लस सिग्मा, अलग अलग नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे में, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा और ये प्लस सिग्मा। अब अगर मैं यहाँ पर तुमसे फील्ड पूछूं पी पॉइंट पर, तो ये सरफेस 1 बोल देते हैं और ये सरफेस 2 बोल देते हैं। तो 1 सरफेस, ये इंडिविजुअल सरफेस है, एक सरफेस चार्ज की शीट बन गई है। देखो प्लेट है, ये प्लेट में 2 शीट बन गई है, एक इस तरफ और एक इस तरफ।
जबकि यहाँ एक ही शीट थी बीच में। क्लियर? तो यहाँ पर एक प्लेट की वजह से यहाँ होगा फील्ड ऐसा कितना E1, और दूसरी मतलब दूसरा सरफेस है वो भी शीट है, उसकी वजह से इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, पॉजिटिव है दोनों इसलिए। तो नेट फील्ड हम यहाँ लिख देते हैं, नेट फील्ड एट पॉइंट P, ये आप लोग लिखोगे जब हम चार्ज देते हैं तो दो शीट्स बन जाती हैं कंडक्टिंग प्लेट में। तो नेट फील्ड EP बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, बट ये E1 और E2 तो सेम हो गए क्योंकि सिग्मा इस पे है सिग्मा इस पे है, तो यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक की वजह से और दूसरे की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बट E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मैंने बोला एक सरफेस की वजह से, तो फिर EP बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ दो इनको तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मतलब क्या डिफरेंस है, नॉन कंडक्टिंग शीट जो होती है उसकी वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर यही कंडक्टिंग बना दे तो फिर दो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ पर उसका डबल हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहाँ पूछूं फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल में तो जीरो हो जाएगा। देखो ये प्लस सिग्मा इस पे ऐसे करेगा प्रोड्यूस, और ये वाला प्लस मतलब 1 वाला सरफेस जो है P यहाँ अंदर इस तरफ प्रोड्यूस करेगा और 2 वाला सरफेस इस तरफ करेगा, तो दोनों का बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर मटेरियल में फील्ड जीरो हो जाएगा। इसलिए भी हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों सरफेस पे सिग्मा सेम होगा, ठीक, ताकि मटेरियल में फील्ड जीरो हो जाए और तभी होगा भी ये। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, ये बहुत जरूरी था लेकिन आप लोग इसको। अब अगर ये क्लियर होगा, अब देखो ऐसे ही में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, कहता है कि ये दो या 3 कितना भी रख सकते हैं, चलो एक ही ले रहे अभी, तो ये 1 सरफेस और ये 2 सरफेस, ठीक है, इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहाँ सेम ही होगा, ये प्लस सिग्मा और यहाँ पे भी प्लस सिग्मा, ये है। अब वो कह रहा है कि इफ दिस कंडक्टिंग प्लेट इज केप्ट, इफ दिस कंडक्टिंग प्लेट इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाते हैं ऐसे, तो देखो ध्यान से, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, तो कह रहा है कि बताओ इस सरफेस पे और इस सरफेस पे अभी कितना चार्ज डेंसिटी आएगा, अलग अलग कितना कितना चार्ज डेंसिटी आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले तो हमारा रूल क्या है, हमें रूल ध्यान रखना है। रूल ये है कि अंदर कंडक्टिंग मटेरियल में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं P, तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अब अगर यहाँ प्लस सिग्मा है और यहाँ प्लस सिग्मा है, तो इस पॉइंट P पर इन दोनों की वजह से जीरो हो जाएगा। देखो देखते हैं पर P पॉइंट पर 1 वाले सरफेस की वजह से इस तरफ जाएगा, कितना, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 वाले सरफेस की वजह से इस तरफ जाएगा, कितना, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो आपस ही में जीरो हो गए, और फिर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो होगा यहाँ पे, ये वाला फील्ड भी तो यहाँ पे है, हर जगह है वो तो यहाँ पर एक फील्ड और है अभी, कौन सा, E। तो फिर P पॉइंट पर अब नेट फील्ड बताओ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये आ गया नेट फील्ड E, जबकि यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ पर फील्ड हमेशा जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, क्या
इस इन दोनों सरफेसेस की अब चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इससे मतलब किस टाइप से हो जाएगी कि यहाँ देखना आप ध्यान से, इसमें कैसे हम लोग प्रूव करेंगे इसको। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। नई चार्ज डेंसिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो नई चार्ज डेंसिटी के लिए बहुत सिंपल सा करेंगे, ये है, और मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस बना देता हूँ, है थिन लेकिन बना दिया थिक ताकि दिखाई दे जाए, ठीक है। तो ये सरफेस 1 और यहाँ सरफेस 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींचेगी, तो यहाँ पर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे कैसा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्चुअली में है क्या, इन दोनों की अभी आपस की इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ही यहाँ पे, है ना। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है अभी, ई। तो इसको कौन कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करने के लिए इस साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। तो इस साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगी तो वो कैसे आएगी वो हमें समझना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, पहले जो सिग्मा था प्लस सिग्मा और ये प्लस सिग्मा, वो तो वो है, इमेजिन कर लो कि वो है, एक नया चार्ज यहाँ पे आ गया है, कुछ समझ गया ना, जिसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर आ गई कितनी, माइनस सिग्मा। तो ये प्लस सिग्मा और यहाँ माइनस सिग्मा डैश, और यहाँ पे प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा डैश। आई थिंक ये आप लोग समझे होंगे, ये 1 सरफेस पे है और ये 2 सरफेस पे है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पहले वाला, फिर से एक बार बता दूं, प्लस सिग्मा वो है, वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, वो तो है ही अपने पास जैसे था, लेकिन हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ आ गए, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे कुछ नेगेटिव आ गया और यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव आ गया, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक। कुछ चार्ज आया होगा लेकिन हमने उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में उस नए चार्ज से, इंड्यूस्ड चार्ज से जो क्या आया होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आई होगी, वो मैंने सिग्मा डैश मानी है। तो इस पे माइनस सिग्मा डैश होगा और इस पे प्लस सिग्मा डैश होगा, सेम ही होगा दोनों, क्योंकि चार्ज तो जितना इस पे प्लस आएगा उतना इस पे माइनस आएगा। तो कुल मिला के इस पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पहले वाला पॉजिटिव तो है ही, इस पे पहले वाला पॉजिटिव तो है ही, इस पे लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव आ गया, मतलब इसका थोड़ा सा पॉजिटिव कम हो गया, तो मैं ऐसे बना देता हूं इसको, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, कैसे, इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, ठीक। अभी भी ये वैल्यू हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव ही हो और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक, क्योंकि यहाँ से और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो अब देखो इस पॉइंट P पर, तो मैंने कुल मिला के ये बोल दिया, ऐसे बोल देते हैं हम लोग कि यहाँ नई चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा, मतलब मुझे सिग्मा डैश की वैल्यू चाहिए, सिग्मा डैश की वैल्यू हमें चाहिए, तो देखना अभी ध्यान से क्या होगा। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, ठीक है, ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो P पॉइंट पे सारी फील्ड लिखो, तो P पॉइंट पर एक फील्ड तो देखो ये 1 सरफेस की होगी, 1 सरफेस की होगी, किस साइड, इस साइड, कितनी, E1। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली है ये E, और एक 2 सरफेस की, अब 2 सरफेस की होगी इस तरफ लेकिन ज्यादा होगी, E1 से ज्यादा होगी, और E1 से एक्चुअली में कितनी ज्यादा हो गई होगी कि E1 और E मिलके E2 के बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो टू मेक नेट फील्ड एट P
ई पी बराबर 0 होना चाहिए। तो ये कर देते हैं, तो ये हो जाएगा E1 प्लस ई बराबर E2, E1 प्लस ई बराबर E2। क्लियर है? तो E1 प्लस ई बराबर E2 मतलब लिख दो इसको। तो E1 की वैल्यू है 1 की वजह से सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन E1 की वजह से, तो एक सरफेस की वजह से तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ही होगा, तो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई, तो ई तो वो ई दिया है बराबर E2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा प्लस सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको इधर उठा ले आओ, तो सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, और इसको इधर लेके आ जाए तो माइनस सिग्मा डैश बराबर, देखो पहले तो 2 एप्सिलॉन पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ई बराबर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जा रहे हैं सिग्मा प्लस सिग्मा डैश ये वाला माइनस ये इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। क्लियर? माइनस ये ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ई बराबर सिग्मा सिग्मा खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो सिग्मा सिग्मा हो गया कैंसिल, सिग्मा डैश और ये प्लस सिग्मा डैश, तो ये 2 सिग्मा डैश हो गया, तो सिग्मा डैश इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई। आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। सिग्मा डैश की वैल्यू आ गई। अब अगर सिग्मा डैश की वैल्यू आ गई तो एट सरफेस 1 न्यू चार्ज डेंसिटी, एट सरफेस 1 न्यू चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान ले रहे हैं 1 पे, वो है सिग्मा माइनस सिग्मा डैश बराबर सिग्मा माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही न्यू चार्ज डेंसिटी एट सरफेस 2, न्यू चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 बराबर क्या था सिग्मा प्लस सिग्मा डैश, तो बराबर सिग्मा प्लस एप्सिलॉन नॉट ई। ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो आई थिंक आप सब लोग इस बात को जरूर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं ए एरिया में चार्ज बता दो, कर सकते हो? ए एरिया में कितना चार्ज होगा? सिग्मा जो आया है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ये 1 पे ये है चार्ज डेंसिटी, इसको मैंने सिग्मा 1 बोल दिया, और ये है 2 पे तो इसको मैंने सिग्मा 2 बोल दिया। ठीक है? इसको समझो कैसे किया हमने, फील करना पड़ेगा आपको। ठीक है? चलो अब देखिए, अभी हमने बात की थी सिर्फ एक ही प्लेट की, अब हम 2 या 3 प्लेट, कितनी भी प्लेट्स रख सकते हैं और उस पर चार्ज देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है? तो देखिए सब लोग, मैंने माना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस प्लेट का नाम है P1, इस प्लेट का नाम है P2। अब इसके सरफेसेस देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ये लार्ज प्लेट्स हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, P1 और ये P2, प्लेट नंबर P1 और ये प्लेट P2, इसको मैंने चार्ज दिया Q1 और इसको चार्ज दिया Q2। ठीक? अब कह रहा है कि बताओ, अलग अलग दिया चार्ज, ऐसे Q कुछ भी दे सकते हो, तो 1 2 3 4 ये जो सरफेसेस हैं इन पर कितना कितना चार्ज आएगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेसेस ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेट्स।
kept parallel to each other। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है हमारा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन different surfaces of conducting plates kept parallel to each other। ठीक, पैरेलल टू ईच अदर रखी हुई है प्लेट्स, तो कैसे इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें मैंने Q1 दिया, इस पे Q2 दिया। अब मुझे नहीं पता कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि इस 2 पे आएगा x, मान लिया है मैंने, ठीक है। तो इस 2 पे x आया, तो फिर इस पे कितना आएगा, Q1 दिया है आपने इस पे, तो ये आएगा Q1 माइनस एक्स। Q1 में से x इस पे आ गया, तो बचा क्या, Q1 माइनस एक्स, वो इस पे आ जाएगा। अब इस पे कितना होगा, तो इस पे मान लेते हैं y, तो फिर इस पे कितना होगा, Q2 माइनस वाई। साइन का मुझे नहीं पता, मैं तो सबको पॉजिटिव मान रहा हूँ, मैं तो ये मान रहा हूँ कि ये सब पॉजिटिव है। बात एक रिजल्ट आएगा, वो हमेशा के लिए वैलिड होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये x और y के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अब x और y के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे हम, तो देखो सबसे पहले x और y का रिलेशन क्या है। जैसे कि मैंने कंडक्टिंग स्फीयर्स में बताया था आपको, कंडक्टिंग स्फीयर में मैंने क्या बताया था, कंडक्टिंग स्फीयर में हमने बताया था अगर इस पे Q1 है तो यहाँ माइनस Q1 ही होगा, यहाँ पे Q2 है तो यहाँ माइनस Q2 ही होगा, ठीक है। मतलब फेसिंग सरफेस 1 2 3 4, फेसिंग कौन है 1 और 2, इन पे इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। क्यों, इसमें थिकनेस को कुछ मानोगे तो थिकनेस में पॉइंट पे, मटेरियल में पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए, वो तभी होगी जब ये Q1 और माइनस Q1 बराबर हो। Q एक पे x है तो दूसरे पे माइनस x होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस पे हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे गॉस लॉ लगा के किया था कि अंदर एनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे देखो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने ले लिया x, और ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, ये x पॉइंट ले लिया, और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, कौन सा y। अब x और y दोनों ही कंडक्टिंग मटेरियल में है। अगर दोनों ही कंडक्टिंग मटेरियल में है तो यहाँ पे और यहाँ पे फील्ड तो जीरो होनी चाहिए, सही बात है ना। अब फील्ड जीरो हो जाएगी, कैसे होगी, तो इसके लिए गॉस लॉ लगाते हैं। अब फील्ड जीरो है ये पता है, निकालना क्या है चार्ज, तो क्या करोगे गॉस लॉ लगाओगे। तो यहाँ पे गॉस लॉ कैसे लगाएं, तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करो, पहले ये दो प्लेट्स ऐसी रखी हैं, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट ऐसे के पास कॉपी रखी, दो कॉपी। अब इस कॉपी के अंदर एक पॉइंट है y, तो y से होकर जाने वाला एक सरफेस बना दो ऐसा कॉपी के अंदर ही, कॉपी के अंदर एक पेज इमेजिन कर लो, वो हो जाएगा y से जाने वाला सरफेस। और इस कॉपी के अंदर जो पॉइंट P है, यहाँ से भी एक पेज जा रहा होगा, कोई पेज, कॉपी का एक पेज, वो हो गया हमारा दूसरा सरफेस, ठीक। और इसको ऐसे 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 और ऐसे क्लोज कर दो तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। अब यहाँ फील्ड कहाँ हो सकती है, फील्ड ऐसे या ऐसे ही होती ना, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, मैंने बोला फिर से थोड़ा सा मैं बना के बता देता हूँ आपको, ये इमेजिन करना है आपको। छोटा पार्ट बना लेते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट प्लेट है, इमेजिन करो कि ये क्यूबॉइड है, ये ऐसा है क्यूबॉइड, यहाँ बंद है ये ऐसे ऐसे, और यहाँ भी बंद है, क्लियर। तो यहाँ पे फील्ड होगी जो, वो तो ऐसी या फिर ऐसी होगी, ठीक पूरे में। तो क्या इस वाले सरफेस से जो तुमने क्यूबॉइड को क्लोज किया है, उससे फील्ड तो ऐसे या ऐसे है, तो फ्लक्स तो जीरो है, क्योंकि सरफेस के पैरेलल फील्ड है, इंटरसेक्शन ही नहीं होगा। ऐसे ही ये वाले जो सरफेस हैं यहाँ पे जो होंगे ऐसे, उन पे भी फील्ड पैरेलल होगी, ऐसे नीचे वाले पे भी फील्ड पैरेलल होगी। तो ये और ये, इनसे टोटल फील्ड क्या है,
टोटल यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना होगा 0, क्योंकि फील्ड चारों सरफेस के पैरेलल है। अच्छा, और ये वाले जो दो सरफेस हैं जो पॉइंट एक्स और वाई से जा रहे हैं, यहाँ पे तो फील्ड ही नहीं होगी, क्योंकि ये मटेरियल में है पूरा पेज, ये वाला पेज जो तुमने पी और एक्स और वाई से होकर भेजा है वो तो फील्ड में मटेरियल में है, तो फील्ड ही नहीं होती। तो टोटल फ्लक्स इस क्यूबॉइड से क्या होना चाहिए 0। तो इस क्यूबॉइड से अगर टोटल फ्लक्स 0 है, गॉस लॉ बोलता है, गॉस लॉ टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड फाई बराबर 0। आ ही नहीं रहा, मतलब फाई बराबर 0 ये तो हमने निकाल दिया ना इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए से, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए से, ये तो 0 आ गया पूरा। अब लेकिन फाई बराबर होता क्या है, फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। तो सिग्मा क्यू बराबर 0, मतलब कि इन ये जो पूरा क्यूबॉइड है ना, ये जो क्यूबॉइड है उसके अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। टोटल चार्ज है कहाँ, चार्ज तो सिर्फ इस सरफेस और इस सरफेस पे ही है ना, इस पे कुछ एक्स चार्ज है तो कुछ पार्ट होगा चार्ज का, या पूरी बना लो, पूरा ही बना लो, ऐसे बना लो, इतना मत बनाओ, मैं तो पूरा ही बना देता हूँ, ठीक है ऐसे, ठीक, ये बना दिया क्यूबॉइड। अब बताओ चार्ज कहाँ है, चार्ज तो इस सरफेस और इस सरफेस पे है ना, तो इसका टोटल चार्ज आएगा कितना x प्लस वाई, तो सिग्मा क्यू की जगह पे तो x प्लस वाई आएगा और बराबर 0। इसका मतलब x बराबर माइनस वाई, या फिर एक ही बात है y बराबर माइनस एक्स। मतलब कुल मिला के क्या आया कि अगर ये x है तो ये y होगा जो वो माइनस एक्स होगा। समझे? आई थिंक सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से फील किए होंगे। वही ऐसा ही हम लोग यहाँ पे भी करते हैं ये कंडक्टिंग प्लेट्स में, ठीक है, बता चुका हूं मैं पहले ही। तो हमने ये सीखा कि अगर इस सरफेस पर x चार्ज है तो यहाँ माइनस एक्स होगा। क्लियर? तो ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, इसको लिख लेना आप लोग। फिर मैं भी, अब ये x हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, लेकिन x की वैल्यू तो पता होनी चाहिए हमें, तो वो वैल्यू मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये मैं मिटा रहा हूँ पहले तो इतना, ठीक है। ये तो हमने अभी ये प्रूव कर लिया कि फेसिंग सरफेस, ये और ये कौन सा सरफेस है, फेसिंग सरफेस है, इन पे हमेशा चार्ज इक्वल बट ऑपोजिट होगा। ये रूल है, ध्यान रखना। अब देखिए तो मैं ये हटा देता हूँ, अब y नहीं लिखूंगा अब मैं, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूँ। ये भी मिटा देता हूँ, ये पूरा गॉस लॉ हमें लगा के लिखना है पूरा डिटेल, ये सब हटा देते हैं। अब देखो पॉइंट्स कौन से थे हमारे, यहाँ पे था पॉइंट x और यहाँ पे था पॉइंट y। ये x है तो ये माइनस एक्स होगा। क्लियर? अगर यहाँ माइनस एक्स है, सोचो ये पॉजिटिव चार्ज मैं मान के चल रहा हूँ हमेशा, तो अगर ये Q2 है, Q2 में से माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, मतलब चलो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो ये 15 गुलाम है, ठीक है, ये 15 गुलाम है, इस प्लेट को टोटल कितना दिया गया 15 गुलाम। अगर यहाँ पे आ गया -2 गुलाम, तो फिर यहाँ पे 17 नहीं आएगा, तभी तो 17 और -2 तब 15 होगा ना। ऐसा हुआ कैसे एक्चुअली में, ऐसा एक्चुअली में ऐसे हुआ कि इस प्लेट ने, इस प्लेट की जो फील्ड होगी ऐसे, उस फील्ड ने इसके यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींचा होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और यहाँ पॉजिटिव आ गया होगा, और जो दिया है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। समझ गए ना? नहीं तो अब ये सोचो कि प्लस दिया हमने या माइनस कैसे आ गया, तो वो आ सकता है, इसने इंड्यूस किया होगा। क्लियर? ओके। तो यहां पर देखिए